किस चीज़ की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन किया है मैंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन भी? नहीं। सो यू मस्ट बी वर्किंग समवेयर? यस। Where? बायोक्यू मैट्रिक्स। Okay, so where is it based? It is in Gurgaon. Okay. So basically our job is to working on the artificial intelligence. Wow. So in this program we provide our AI project. Okay. That is basically for the head count of the visitors. Okay. So we install our cameras and our AI team is in office. So they are monitoring and they are observing that how many visitors are visiting per day. Okay. So basically our job is to give the count of the visitors per day Okay. via AI. ओके, सो डेटा लाइक कि कितने लोग आए, कितने लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोग फुटफॉल एक ये ट्रैक करना एक तरीके से कितने लोग का, जैसा कि PDF में हमने देखा था। अब मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। My name is Gaurav Maurya. एक्चुअली पहले आजकल लोग उसके काम से पहचान की, आदमी की काम से पहचान होती है ना, तो वही जो शेक्सपियर कहा करते थे कि नाम में क्या रखा है, इसलिए मैंने पहले आपका काम पूछा। Exactly. यस सर। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, अब आजकल कई ऐसे कोर्सेज़ हैं जो प्रॉपरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन में, सिंस हमारी जो मैगज़ीन है एजुकेशन पोस्ट वो हायर एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा बातें करती है। ऑफ कोर्स अब सिंस NEP की वजह से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट भी आ गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए। तो एजुकेशन पोस्ट का ये है कि हायर एजुकेशन 12th के बाद बहुत कम लोगों को पता चल पाता है कि कहाँ जाएं क्या ना करें, पीयर प्रेशर होता है, एक हर्ट भी होती है कि वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, और किसी मौसा के लड़के ने किया है या लड़की ने किया तो मैं भी कर लूँ। तो अब आज के टाइम पे जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेनेट है, भारत है, एक भुवनेश्वर की यूनिवर्सिटी शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी, वो तो प्रॉपरली मतलब ये सारी यूनिवर्सिटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन में एजुकेशन ही कराती हैं। तो ऐसी जब चीज़ें अगर आपको आपके सामने जब आती हैं तो आपको कैसे, मतलब आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है? मैंने ग्रेजुएशन किया था 2011 में। Okay. तो उस टाइम केवल बहुत ही मिनिमम नंबर्स ऑफ ब्रांचेस होती थी, CSIT। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट ब्रांचेस निकाल दिए हैं। ठीक है, डेटा साइंस अलग है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलग है। तो पहले हमारे टाइम में केवल CSIT 2 चीज़ें होती थी। ठीक है, तो CS करने के बाद आप कहीं भी जा सकते हो। बट आज के टाइम में CS ब्रांच में भी कई सारी सब ब्रांचेस निकाल रखी हैं, तो आपको पर्टिकुलर डोमेन की एक्सपर्टीज़ दी जाएगी वहाँ पे। ओके। तो इसके लिए कुछ हमारा एजुकेशन भी और गवर्नमेंट का चल, मतलब ये अच्छी बात है, जैसे स्किल बेस्ड एजुकेशन की जो बहुत ज़्यादा आजकल बात होनी मतलब ज़रूरी हो चुकी है कि सबके साथ जो है एक प्रॉपरली स्किल हब अगर इंडिया को बनाना है तो ये बेटर है। अब बेटर है, पहले बस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन था, अब ग्रेजुएशन में भी आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स मिल रही हैं, स्किल बेस्ड। ठीक है, जॉब ओरिएंटेड, जो कि आप एक चीज़ पढ़ के आप उस वहीं पे जा सकते हैं जॉब करने के लिए। पहले ग्रेजुएशन करा फिर बस गवर्नमेंट जॉब देखो या फिर बस कहीं भी जॉब कर लो जाके, आप वो रहता था। ओके, एक और क्वेश्चन गौरव जी कि आप सिंस CS के हैं, एक टेक्निकल ब्रांच है, क्या कोई ऐसी भी कोई कोर्स है, कोई ऐसा कोई स्ट्रीम है जो शायद आप कभी, क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात होती है कि ऐसा नहीं कि अगर जो अब ये है कि कोई सिविल इंजीनियरिंग का अगर कोई पढ़ रहा है तो वो ह्यूमनिस्टिक या सोशल साइंस ना पढ़े, वो पढ़ सकता है एक माइनर इलेक्टिव लेकर के। तो कोई ऐसा भी कोर्स आपके कभी था जिसको आप पढ़ना चाहते थे लेकिन कोर्स में नहीं था इसलिए आप नहीं पढ़ पाए, जिसको कभी आपका मन रहा हो, अभी मन करता हो, जिसकी वजह से हम इस दिल्ली बुक फेयर में हैं 26वें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस मेरा फोकस ग्रेजुएशन में था मेरा, जो कि मैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी था। फिर उसमें जो मेरे को ब्रांच मिली थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो वहाँ पे था कि काश में भी CSIT में होता तो ठीक था, लेकिन बट इट इज़ दैट्स गुड। सो आफ्टर ऑल बस ग्रेजुएशन के बाद आपको ऑब्वियसली नॉलेज लेनी पड़ेगी किसी भी सब्जेक्ट की, तभी आप वहाँ पे जाके वर्किंग कर सकते हो। सो एनी पर्टिकुलर बुक जो आपको बहुत पसंद हो, मतलब अगर कभी बुक फेयर में या किसी भी बुक फेयर में कोई ऐसी जो किताबें आप पढ़ते हो, या सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपका एकदम बिल्कुल पढ़ने का मन करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, अब तो बुक्स पढ़ने का तो यार हो ही नहीं पाता, बट जो प्रोजेक्ट है बस उसी को फोकस करना पड़ता है, उसी को पढ़ना पड़ता है। आपके दोस्त भी बगल में खड़े हुए, सर आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ कृष्ण शर्मा। कृष्ण शर्मा, यस। तो सर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में? मैं बिजनेस डेवलपमेंट देखता हूँ उसमें। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन को हम एक्सप्लेन करके लाइक हम उस क्या क्या कर सकते हैं उससे, अच्छा, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। लाइक हमारी कंपनी बायोमेट्रिक के थ्रू आपको एक्सेस मैनेजमेंट या
या बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप अपना मोबाइल खोलते हैं अनलॉक करते हैं, वैसे हम आपके लिए ये यहाँ के द्वार खोल सकते हैं आपके बायोमेट्रिक के थ्रू। तो जैसे अगर आप रजिस्टर कर सकते हैं, हम लोग आपको हम लोग हार्डवेयर इंडिपेंडेंट कंपनी है। जैसे अभी ये न्यूज़ मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि डिजिटल यात्रा या जो बहुत सही डिजी यात्रा डिजी यात्रा एयरपोर्ट पे चालू हो गई है। हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम डिले हो गए, बट वी आर स्टिल लुकिंग आफ्टर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, सिमिलर प्रोजेक्ट्स। तो आप अपने घर से बैठ के अपना फेस रजिस्टर करेंगे एंड यू कैन एक्सेस एयरपोर्ट्स, लाइक आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी बोर्डिंग एंड आपका चेक इन, ये सारी चीज़ें आपका वहाँ से हो सकता है। ओके तो सर अगर कोई स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बेनेट यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ रहा है या भारत में पढ़ रहा है, भुवनेश्वर की एक यूनिवर्सिटी है शिक्षा व अनुसंधान, अगर वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर पढ़ रहा है तो क्या वो बीइंग अ फ्रेशर आपकी कंपनी में जॉब कर सकता है? डेफिनेटली वी कैन लुक एट लाइक किस तरीके का उनका लाइक पहली बात तो उनकी ट्रेनिंग, नॉलेज एंड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वी कैन हायर देम एज अ GAT लाइक ट्रेनी, एंड देन इफ दे आर परफॉर्मिंग गुड, लाइक उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन थिंक अबाउट इट। बट हमें भी जब हम स्टार्ट किए थे, वी स्टार्टेड विद लाइक मिनिमल सैलरीज एट दैट टाइम, एंड देन हमने जब परफॉर्म करके दिखाया, देन वी आर गिवन लाइक आज की डेट में ITP पे खड़े हैं। वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर फॉल करता है। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारा आप एंट्री पे देखेंगे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशन लगा हुआ है। आपको वो वहीं से दिखा देगा कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग खड़े हैं कैमरा के थ्रू। अब आप बताइए आज की डेट हम यहाँ पहुँच गए हैं कि आपको एक कि किस तरीके कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग, आपके लिए आपको गिरने की जरूरत नहीं। पहले हम लगाते थे ना टिक टिक करने वाला, अब वो सब जरूरत नहीं है। हम काउंटर हुआ एग्जैक्टली आप किस तरह डायरेक्शन में खड़े हैं, ये सब भी हम कर सकते हैं, कितनी स्पीड से आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं अपने कैमरा के थ्रू। इनफैक्ट इन द कमिंग टाइम हम ये भी बता देंगे कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, तो कोरोना फ्री भी करवा देंगे थोड़ा बहुत। कोशिश पूरी है। सर मुझे मिशन इम्पॉसिबल वो टॉम क्रूज की याद आ रही है, जिसमें बॉडी हीट के ऊपर भी जो है वो पासवर्ड एक्सेस था कि तब उसके बाद वो जा रहा था अंदर। Yes, definitely now with the help of AI things can happen, like things are happening like this. सर अब फॉर्चुनेटली इट्स आवर फॉर्चून एजुकेशन पोस्ट ये लकी है कि मतलब एक AI के सॉरी 2 लोग यहाँ पे हैं जो प्रॉपरली उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो जैसे ये मुझे अक्सर लगता रहता है कि क्या अब हर ब्रांच के आदमी को AI पढ़नी पड़ेगी क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसका इंटरेस्ट हो उसमें वही करे, क्योंकि आज की डेट में ये मार्केट बूम पे है, तो अब ऑब्वियसली ज़्यादा लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। अच्छा। बट कहीं ना कहीं सिविल भी बूम पे था एक ज़माने में, तो उसके बाद वो भी नीचे आया। इलेक्ट्रॉनिक्स भी बूम पे रहा था, अब EV आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत वो है योगदान है आज की डेट में पैसा कमाने के लिए लोगों का। तो वही है, जिस तरीके की मार्केट उस तरीके से पढ़ाई आपको देखना चाहिए कि अगले 10 साल 15 साल 20 साल आप क्या कर सकते हैं। अब IAS तो हर कोई नहीं बन सकता, लेकिन मार्केट के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं अपना पढ़ाई लिखाई, उस हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं कि अगले 15 साल आप क्या कर सकते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर हमेशा बूम पे रहेगा, तो आप बैंक में जाएँ। अब आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अगर आप लाइक करंट एजुकेशन लाइक एजुकेशन पोस्ट को अगर पढ़ें तो करंट आप भी तो वही दिखाते होंगे जो करंट जिसका अभी मार्केट में ज़्यादा बूम हो रहा है। करंट एंड फ्यूचर बोथ सर, क्योंकि जैसे ये अक्सर मुझे लगता है, ये मुझे पर्सनली बहुत लगता है कि इनफैक्ट 2008 के जो रिसेशन आया था, इनफैक्ट उस टाइम के बाद भी मतलब मुझे लगता था कि जो इंडस्ट्री एकेडमिया जो गैप होता है उसको कम कर देना चाहिए था, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि अगर वो पढ़ाई कर तो लिया है लेकिन उसकी अपनी पर्सनल नॉलेज या स्किल कितनी है। अब जबकि मुझे इट्स कंजेक्चर कैलकुलेटेड गेस है, ये स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट से शायद ही ऐसा सवाल किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई वोंट माइंड सेइंग दैट कि जिस तरीके से चलते आ रही चीज़ें वो एकदम से अब्रप्टली चेंज नहीं हो सकती है। हाँ, कोई भी गैप आता है तो उसको डेफिनेटली मार्केट ही बनाती है, वो गैप मार्केट ही बढ़ती है। exactly. सो वही है, जिस तरीके से ट्रेंड बनता है उसी तरीके से बिगड़ता भी है। अभी हम मास्क हमने कभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, जबकि पॉल्यूशन कब से है दिल्ली में। आज 10-15 साल से हम देखते हैं इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, लेकिन कोरोना आया तो मास्क आया। मतलब मास्क का यूसेज बढ़ा, मार्केट एग्जैक्टली। तो जान बचाने के लिए हुआ, पॉल्यूशन से ही मर रहे हैं लोग, लेकिन उसके वो उतना ज़्यादा वो नहीं हुआ। तो जब आपको लॉकडाउन सिखाया गया तब आपको इथेनॉल लाइक आपको हैंड सैनिटाइजर भी समझ में आया। सैनिटाइजर पहले सब कुछ पहले से होता है। गैप फिलिंग तभी होती है जब उसकी थोड़ी सी लाठी चार्ज भी होती है, उसके पीछे फाइनिंग होती है। सो वही है, इंसान अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। तो मतलब यही है कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अब क्योंकि कई जगहों पे साइकोलॉजी के डेटा होते हैं, तो मुझे लगता है कि यार अब वहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहीं क्योंकि वो मार्केट की एडॉप्शन है। अब आप ये देखने की कोशिश करें कि आज की डेट में अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ तो आप कैसे पकड़ेंगे?
आप साइकोलॉजी जितना मर्जी पढ़ लिए, अगर सामने वाला तेज निकला, पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर एग्जैक्टली उसमें भी हम आपके फेशियल जेस्चर समझ सकते हैं कि आपका फेस पे आप हैप्पीनेस दिखा रहे हैं या सैडनेस दिखा रहे हैं। अब अंदर की बात तो कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम थोड़ा बहुत चीज़ें पकड़ सकते हैं। कोई अकेले बैठे 10 लोग बैठे, आज की डेट में हमारी कंपनी ये भी करती है, जेस्चर पकड़ लेती है कि आप सैड हैं, हैप्पी हैं, लाइक किस तरीके से आप बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब कि करना तो नहीं, एक्टिविटी मैनेज नहीं कर सकते, बड़ा हैप्पीनेस और सैडनेस हम आपकी मेजर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हम चीज़ें कर रहे हैं इस तरीके की। गौरव सर, ये मुझे पूरी तरीके से जो अभी कौन सी आई थी रोग नेशन, मिशन इम्पॉसिबल की, उसमें उसका साथी बैठा रहता है तो ग्राफ पे देखता रहता है कि थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे अगर हो रहा है वो झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। मूवी भी फ्यूचर देख के बन रही है ना, अच्छा, फिर वही अप्लाई सब कुछ हो रहा है। तो मतलब तब मैं कहूँगा कि एजुकेशन पोस्ट में भी मतलब वही कि हमारा फ्यूचर ऐसा नहीं सिर्फ कि सिर्फ करंट ही, क्योंकि फ्यूचर जैसे अब AI ML है तो हम ये देखते हैं कि अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है। कोरोना ने सबको ये बता दिया कि बायोटेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, तो हम इस बारे में भी फोकस करते हैं कि फ्यूचर के आने वाली की जो स्टडीज़ क्या हो सकती हैं, ताकि उस हिसाब से। बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो आप लोग का मैगजीन में कॉम्पिटिटर होना चाहिए है मेरे ख्याल से। मेरे पास उसके सब्सक्रिप्शन है उनका भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स करके भी कोई कंपनी है मैगजीन की, आई थिंक। हाँ। तो वो मुझे तभी तो जैसे वो तो एक प्रॉपर एक सेपरेट ब्रांच भी है। हाँ, उनका AI ML की भी ब्रांच है उनकी। हाँ, तो आई रियलाइज यस सो आई अंडरस्टैंड थिंग्स इस तरीके से ही एरा बढ़ेगा यार। हाँ, आप लोग के ही थ्रू होएगा, आप लोगों का सपोर्ट जिस तरीके से रहेगा, डायरेक्शन आप लोग का, आपका मेन काम यही है कि लोगों को वो डायरेक्शन दिखाना जिसमें फ्यूचर हो। हाँ, ये ज़रूरी है। अब अगर आप लाइक लोगों को संस्कृत पढ़ाएंगे आज की डेट में तो वो ज़रूरी है, माना हम देश के हैं तो उसमें संस्कृत मार्केट की रिक्वायरमेंट समझिए। आज की डेट में लोग हिंदी में लिखना और लाइक बोलना भी नहीं पसंद करते हैं आज की डेट में, जिस तरीके से मार्केट जा रही है। तो वो तो अब कहीं से उठा के, अब जैसे जिस तरीके से डिजिटल ₹E आया है, डिजिटल रुपये की बात करें, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट निकाल ली, US गवर्नमेंट को, US का अभी तक बोलबाला रहा है हमेशा से कि उन्हीं का डॉलर चलता है हर जगह। तो अभी रशिया और इंडिया मिलकर सोच के अगर ये बोले कि हम E करना चाहते हैं या इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन करें तो डेफिनेटली वो गैप फिल हो जाएगा। तो क्रिएट करो फिर फिल करो। ये अच्छा लग रहा है सर ये सुनकर कि मतलब कम से कम अगर वो कल को अगर होता भी है तो अगर तेल की खरीदारी और बेचाई अगर E में हो तो किसका फ़ायदा होगा? तो फिर इंडिया का ही फ़ायदा होगा डेफिनेटली। तो US को हमने बहुत स्ट्रांग बना रखा है, हमने उन्हीं के सारे पाउंड्स की सब हमने उन्हीं की तरीके चल रहे हैं। तो हम आज की डेट में डॉलर्स में काउंट कर रहे हैं, उन्हीं की सब कुछ सारे तरीके तौर तरीके से चल रहा है। बट डेफिनेटली बाय द सिंस इंडिया इज़ एन एमर्जिंग मार्केट, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ है एंड मार्केट बहुत ज़्यादा हमारी इमर्ज कर रही है। तो डेफिनेटली बाय द टाइम लाइक इन कमिंग ईयर्स वी कैन सी इंडिया ग्रोइंग एंड बिकमिंग अ मार्केट लीडर। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल चाइना इज राइट नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स का लीडर है, इंडिया इस समय हब हैज़ बिकम अ हब फॉर सॉफ्टवेयर। हाँ, वी यूज्ड टू बी नोन बाय आवर कस्टमर केयर सर्विस कंट्री, बट नाउ वी आर चेंजिंग इट। सो डेफिनेटली वो गैप आया, मार्केट ने पकड़ा, हमने तुरंत खींच लिया उसको कि किसने बताया हमें, एजुकेशन ने। सो बाय द टाइम वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। तो एजुकेशन पोस्ट इस बारे में कोशिश करता रहेगा कि और डेफिनेटली बेस्ट टू यू गाइस, थैंक्स अ लॉट सर। वी विश यू लक एंड वी होप you guys do something better for current generation and since there is a gap in education also, हमें फाइनेंस नहीं सिखाई जाती, बहुत सी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। तो अब लोग बैंक में जाना पसंद नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं है बैंक को क्या कह सकते हैं। मतलब आज भी वही इमेज में आती है कि लोग जाएंगे वहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा या किस तरीके से भसड़ होगी। तो ये सब चीज़ें आप लोग धीमे धीमे हाँ कर रहे हैं सर, और हम आगे भी करते रहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग का योगदान रहेगा तभी हमारे से अच्छे लोग निकलेंगे आगे, जो कि बहुत ज़रूरत है। अरे सर, वो आपकी अपनी भी मेहनत है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम टू अस सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।